अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईपीएस टॉपिक की तिक्की करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 23 की और इल की भी करते हैं साथ में। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्फो बाय इमरान सईद के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल है। आप उस चैनल पे आएं और उसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको भी लाइक करें और यहाँ पे आके अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे ईपीएस टॉपिक के जो कैटेगरी है वो सारी आपको नज़र आ जाएगी, 1 से लेके 30 चैप्टर। उसके अलावा जो 2000 क्वेश्चन है रीडिंग और लिसनिंग के वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैप्टर शुरू करते हैं जी। तो पहले आप ज़रा एक दफ़ा कोरियन सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. जी, तो उन्होंने बताया है इरेसोसम 1 से लेके 3 छल तुक्को अच्छी तरह सुनकर, छल अच्छी तरह तुक्को सुनकर नेयंगवा मवाद के साथ ख्वांगे इन्न मुताबिकत रखने वाली खरीमुल तस्वीर को खोरुशिप्शियो इंतखाब करें। क्या है जी? अच्छी तरह सुनकर मवाद के साथ मुताबिकत रखने वाली तस्वीर का इंतखाब करें। तो पहले नंबर पे सुनते हैं जी हम। 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 방에서 주무세요. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? जो हराबूजी है, दादा है, वो अभी क्या कर रहे हैं? तो आगे से बंदा क्या जवाब देता है जी? भांगे सो छुमू से हो, कमरे में सो रहे हैं। तो तस्वीर नंबर अगर आप 1 पे देखें तो कोई बंदा सो रहा है, तस्वीर नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये कोई बात कर रहे हैं और नंबर 3 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है और नंबर 4 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। एक फर्द पूछ रहा है कि हराबूजी नून चिगु मोआ से हो, कि जो हराबूजी है, दादा है, वो अभी क्या कर रहा है? तो जवाब उसका क्या देती है आगे से कि वो फांगे सो छुमू से हो, यानी कि कमरे में सो रहे हैं। तो जवाब जो आपको पता होना चाहिए कि सो रहा, जो तस्वीर में बंदा सो रहा है वो नंबर 1 पे है, इसका 1 नंबर जवाब होगा जी। दूसरा सवाल सुनते हैं जी। 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. जी, तो पूछा गया है हराबूजी नून चिगुम अभी ओदिशा से हो, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं? तो जवाब क्या देता है बंदा आगे से? छांगन्योनेन थोड़ा खाशोसयो। छांगन्योन गुज़श्ता जो साल गुजर चुका होता है उसको छांगन्योन कहते हैं। तो नेन्योन नेक्स्ट ईयर को कहते हैं। तो छांगन्योन उसने क्या कहा? छांगन्यों ने थोड़ा खाशोसयो, थोड़ा खादा हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर में, इसका मतलब होता है फौत हो जाना। छांगन्यों ने थोड़ा खाशोसयो यानी कि पिछले साल वो फौत हो गए थे। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ये एक बंदा बैठा है घर में, ये बीबी बीमार है और यहाँ पे कब्र जाहिर हो रही है और 4 नंबर पे एज बताई जा रही है। तो अगर वो फौत हो चुका है तो आपने 3 नंबर का इंतखाब करना है, जवाब 3 नंबर होगा इसका। तीसरा सवाल देखते हैं जी। 3번 한국에서는 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. जी, तो वो क्या कह रही है कि हंगुके सोनुन कोरिया में छियाछोरेसो सबवे ट्रेन में हलमोनी हराबूजी बोम्योन, अगर आपको कोई बुजुर्ग अफराद हराबूजी हलमोनी दादी दादे को कह रही है कि उनकी उम्र का कोई फर्द, बूढ़ा फर्द अगर नजर आए तो छारी रुल यंगबो है हमनिदा, उनको सीट देना पड़ेगी, उनके लिए सीट अपनी छोड़ना पड़ेगी। तो पहले नंबर पे अगर आप देखें तो ये सीट बनी है ट्रेन की और ये बीबी खुद उठ गई है और किसी को दावत दे रही है कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, बुजुर्ग अफराद को। इसी तरह दूसरे नंबर पे एक लड़की सीट पे बैठी है और तीसरे नंबर पे 2 अफराद हैं और एक बंदा जो सलाम कर रहा है, बुजुर्ग अफराद है उसके सामने। चौथे नंबर पे भी इसी तरह कोई बंदा अपने सर को एक तरफ फेर कर
कोई चीज पी रहा है। तो हमारा जो रिलेटेड है वो पहले नंबर पे है, जिसमें सीट अपनी छोड़ी जाती है किसी बुजुर्ग फर्द के लिए। तो 3 नंबर जवाब होगा जी इसका। नेक्स्ट देखते हैं जी 4 और 5 नंबर। 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. पहले आपने सवाल पे फोकस करना है कि सवाल क्या है, उसके बाद आपको जवाब का पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं जी, छिलमुनुल तुक्को, सवाल को सुनकर अलमाजन थेदापुल खोरुशिप्शियो, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सुनते हैं जी 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? साबुन। साबुन उन्होंने कहा है जी आबोजीनुन बुसन इरल हसेयो, आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं। नंबर 1 पे है छालछीने से हो, आप ठीक ठाक हैं, सही रह रहे हैं। नंबर 2 पे है छेगुल इल्गोयो, किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, या किताब पढ़ता है। छेगुल इल्गोयो, किताब पढ़ता हूँ। नंबर 3 पे है हेसाए थानी से हो, कंपनी में काम करते हैं। नंबर 4 पे है थामचुए आबोजीगा ओसेओ, थामचू नेक्स्ट वीक, थामचुए नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, आबोजीगा ओसेओ वाले साहब आएंगे। तो हमारा सवाल क्या था जी, आबोजीनु बुसुनिरो हासेओ, आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं। नंबर 3 पे है जी हेसाए थानी सेओ, वो क्या करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। 5 नंबर देखते हैं जी 5번. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? शिलेजिमान, एक्सक्यूज मी, सोंगामी ओथिके तेसेओ, आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है पूछा गया है जी। ये सुन सारिमिदा, 60 साल है। शिवल ईशिप सारिमिदा, 10वें महीने की 24 तारीख है। उरी हलमोनी इशिमिदा, हमारी दादी है। छोनुन ईयोंगसुरागो हम्मिदा, मेरा नाम ईयोंगसु है, या मुझे ईयोंगसु कहते हैं। पूछा क्या गया था जी, सोंगामुन शिलेजिमान, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है। सोंगामी ओथी के तेसे हो, तो उन्होंने क्या बताया 4 नंबर पे, छोनुन ईयोंगसु रागो हम्मिदा, 4 नंबर जवाब होगा। लिसनिंग यहाँ पे खत्म हो गई है जी। नेक्स्ट हम रीडिंग देखते हैं। रीडिंग में भी उसी तरह पहले से लेके 3 तक तस्वीर को देखकर थाम खुरीमिल भोगो, मंदरजा जैल या नेक्स्ट तस्वीर को देखकर अलमाजन मुंजांगुल खोरोशिप्शियो, दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब करें। मुंजांग फिक्रे को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, बुजुर्ग अफराद दरवाजा खोल के यहाँ पे बैठे हैं। तो हम नंबर 1 को देखते हैं। हाराबूजीगा फ्योंछानुसेओ, फ्योंछानुदा, ये इसका मतलब होता है बीमार होना। बीमार होना, कोई तकलीफ होना, ठीक ना होना, बीमार होना। नंबर 2 पे क्या है जी, हाराबूजीगा भांगे खेसे हो, दादा जान कहाँ है जी, दादाजी कमरे में मौजूद हैं। नंबर 3 पे क्या है जी, हाराबूजीगा शिक्सारुल हसेओ, दादाजी खाना खा रहे हैं। हाराबूजी दादाजी, शिक्सारुल हसेओ खाना खा रहे हैं। हाराबूजीगा फिबिम्बाबुल तुसेओ, हाराबूजी फिबिम्बाब खा रहे हैं। फिबिम्बाब कोरियन डिश है जो सब्जियों से बनती है, और इसके ऊपर बाजुकात अंडा भी एक फ्राई करके डाला जाता है, इसको फिबिम्बाब कहते हैं। तो क्या है जी, ये अपने कमरे में मौजूद हैं। हाराबूजीगा भांगे खेसे हो, दादाजी के यहाँ पे हैं, अपने कमरे में मौजूद हैं। 2 नंबर जवाब होगा जी इसका। नंबर 2 पे क्या है जी, शिम्बल जंग है। ये शिम्बल जंग आप तस्वीर में देख रहे हैं, और ये जो भी अंदर जा रहा है वो उसने जूते पहने हुए हैं, और इस पे एक्स का निशान है। तो आपको ये तस्वीर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कमरे के अंदर जूते पहन के नहीं जा सकते। तो क्या है जी, पहले नंबर पे देखते हैं। हंगू के सोनून थारी रुल तोलम्यन आंदे मीदा, कोरिया में टांगे नहीं हिला सकते। हंगू के सोनून चिपे सो, कोरिया में घर में फादा के अंसमीदा, फर्श पर बैठते हैं।
한국에서는 कोरिया में 밥에 खाने में 숟가락을 꽂으면 않습니다. जो चावल होते हैं उनके अंदर चम्मच को क्या करना है, नहीं लगाना है। जैसे तस्वीर में आपको दिखाया था, लगाया गया उस तरह, खाने से पहले आप उस तरह लगा के उसको छोड़ नहीं सकते चम्मच। 4 पे क्या है जी, 한국에서는 कोरिया में 집에 들어갈 때, 집에 घर, 들어갈 때 जाते वक्त, अंदर जाते वक्त, 들어가다 अंदर जाना, ते टाइम को ज़ाहिर करता है, 들어갈 때 उस वक्त जब वो अंदर जा रहे होते हैं, 들어갈 때 अंदर जाते वक्त 신발을 जूते 신으면 안 됩니다, नहीं पहन सकते। कोरिया में घर के अंदर जाते वक्त जूते पहन नहीं सकते। जवाब 4 नंबर होगा जी इसका। 3 नंबर देखते हैं जी। ये भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी बुजुर्ग अफराद या बड़े फर्द के सामने बैठ के कोई चीज़ पी रहे हैं तो उसको चेहरा एक साइड पे करके आप पिएंगे। 어른께는 बुजुर्गों को 허리를, कमर को 숙여서 झुकाकर इंसा해야 합니다, सलाम करना है या सलाम करना पड़ता है। 어른 앞에서는 बुजुर्गों के सामने 조용히, खामोशी से 밥을, खाना, 먹어야 합니다, खाते हैं या खाना पड़ेगा। 어른 앞에서는 बुजुर्गों के सामने 다리를 꿇고 앉으면 안 됩니다, टांग पे टांग रखकर 앉으면 안 됩니다, बैठ नहीं सकते। 어른 앞에서는 बुजुर्गों के सामने 고개를 들리고, सर को घुमाकर, एक साइड पे फेर कर, 술을 마셔야 합니다, शराब पीते हैं या पीनी पड़ेगी। तो क्या जवाब होगा जी इसका? 4 नंबर जवाब होगा। बुजुर्गों के सामने जो भी वो चीज़ पीते हैं इस तरह उसको सर को एक साइड पे करके पीते हैं, बिल्कुल सामने स्ट्रेट नहीं पीते हैं। 4 और 5 देखते हैं जी। 빈칸에 들어갈, खाली जगह में लगने वाले खाजंग अलमाजुन, इंतहाई मुनासिब को सुल खोरुशिप्शियो को का इंतखाब करें। किसका करना है जी? देखते हैं 4 नंबर पे। छोई 할머니는, हमारी दादी, खाली जगह ईगा, 많으시지만, ज्यादा है लेकिन, 매일, रोजाना, 운동을 하셔서, वर्जिश करने की वजह से, 건강하십니다, सेहतमंद है। तो क्या आएगा जी? थेग, घर, सोंगम, नाम, योनसे, उमर, 생신, सालगिरह। छोई 할머니는, हमारी दादी की, 연세가 많으시지만, उमर ज्यादा है लेकिन, जीमान लेकिन, 매일 운동을 하셔서, रोजाना वर्जिश करने की वजह से, 건강하십니다, सेहतमंद है। तो यौन से जो है जवाब होगा जी इसका। 5 नंबर देखते हैं जी। 한국에서는 कोरिया में 어른들과 함께, बुजुर्गों के साथ, 있을 때 होते वक्त, बुजुर्गों के साथ या मौजूद, बुजुर्गों के साथ मौजूद होते वक्त, 지켜야 할, ये जो री मानंदे, जिनकी आपको पाबंदी करनी है वो आदाब ज्यादा हैं। 물건을 주고받을 때, कोई चीज, सामान, 주고받을 때, लेते वक्त या देते वक्त। 어른께는, बुजुर्गों को, 두 손으로, दोनों हाथों से, 물건을, सामान, कोई चीज, 주셔야 합니다, 드려야 합니다, 돌려야 합니다, 숙여야 합니다। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि बुजुर्गों को क्या करना है। 물건을, सामान, क्या करना है? 두 손으로 물건을 드려야 합니다, 드려야, दोनों हाथों से देना है। ताजीम के लिए 드리다 हमने
इस्तेमाल किया था, तो इसलिए यहाँ पे दुर्योहमनिदा 2 नंबर जवाब आएगा जी यहाँ पे। ले जी, यहाँ पे रीडिंग जो है ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 24 नंबर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।